मेरे प्रिय दर्शकों, आज शिव चर्चा में मैं भगवान शिव से स्वयं कही हुई दो बातों के विषय में बताना चाह रही हूँ। एक, भगवान के शिव का क्या कृत्य है, क्या काम करना चाहते हैं। दूसरा, ओम नमः का कैसा स्थापित किया, इसको इतना महत्व क्यों दिया, इसके बारे में भगवान शिव ने स्वयं बताया है। वह मैं आज आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाह रही हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। बोले शंकर भगवान की जय। आज शिव चर्चा में भगवान स्वयं शंकर ने अपने कृत्यों के बारे में, अपने वे काम क्या करते हैं, इसके बारे में भगवान शंकर जी ने जो कुछ कहा, आज शिव चर्चा में उसको लाया जा रहा है या लाना चाहते हैं। और पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ओम शब्द की महत्ता के बारे में कुछ बातें जो भी अपना अल्प ज्ञान है उसके अनुसार आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने कृत्य के बारे में बताया। भगवान शिव ने कहा कि वे 5 काम करते हैं, 5 प्रकार के काम करते हैं। पहला काम सृष्टि का, दूसरा काम भगवान शिव पालन का काम करते हैं, तीसरा संहार का, चौथा काम वो तिरोभाव का करते हैं, और 5वां काम वे अनुग्रह का करते हैं। ये 5 जो कार्य हैं भगवान शिव के द्वारा इस जगत से संबंधित कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। भगवान शिव से पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से ही रहना उसकी स्थिति है, और उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं, और इन सब से छुटकारा मिल जाना ही भगवान का, शिव का अनुग्रह है। इस प्रकार भगवान शिव के ये 5 मुख्य कृत्य या भगवान शिव के ये 5 मुख्य काम है। सृष्टि की आदि से 4 कृत्य हैं, वो संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य जो अनुग्रह है वो मोक्ष का हेतु है। वह सदा भगवान शिव के अचल भाव में स्थिर रहता है, और भगवान शिव के जो भक्त जन हैं इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि जो है वो भूतल में, पृथ्वी में, स्थित का स्वरूप जल में, संहार का स्वरूप भक्तगण अग्नि में देखते हैं, और तिरोभाव का स्वरूप जो है वो वायु में देखते हैं, और भगवान शिव के अनुग्रह का जो स्वरूप है वे भक्तगण आकाश में देखते हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है और जीवन रक्षा होती है, आग तो सबको जला ही देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और जो आकाश है, आकाश सबको अनुग्रहित करता है। और जो विद्वान पुरुष हैं संसार में, जो भगवान शिव के भक्त हैं, इस विषय को इसी रूप में जानते हैं। और भगवान शिव ने इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही
उन्होंने, भगवान शिव ने 5 मुख धारण किया। 5 मुख धारण किया भगवान शिव ने इन 5 कृत्यों को धारण करने के लिए। 4 दिशाएं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में भगवान शिव का 5वां मुख है। और ब्रह्मा विष्णु ने दोनों तपस्या करके जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। कौन? ब्रह्मा और विष्णु को दे दिए। क्या क्या? सृष्टि और स्थिति। ये 2 काम भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा तुम सृष्टि करो, और भगवान विष्णु से कहा तुम स्थित करो, तुम पालन करो। ये दोनों काम तुम दोनों को करना है। और इसी प्रकार से महेश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, अन्य भाव, उनकी जो विभिन्न स्वरूप है, रुद्र और महेश्वर, ये दो अत्यंत उत्तम रूप हैं। और 2 उत्तम जो कृत्य थे, क्या क्या? संहार और तिरोभाव, वे भगवान शिव ने अपने पास रखा। और जो अनुग्रह नामक 5वां काम है, वो उन्होंने किसी को नहीं दिया। वो शुद्र न रुद्र को दिया और न महेश्वर को दिया। वे काम भगवान शिव तिरोभाव, तिरोभाव माने मुक्ति का, मोक्ष का, यह अनुग्रह का भाव भगवान शिव ने स्वयं अपने पास रखा। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन और आसन और आयुध आदि भगवान शिव के स्वरूप में देखे जा सकते हैं। भगवान शिव ने पूर्व काल में एक अभूतपूर्व मंत्र का उपदेश दिया है। वो उपदेश क्या है भैया जी? इसी आज शिव चर्चा में श्रोतागण और भक्तगण सुनना चाहते हैं। वो अद्भुत मंत्र जो है ओंकार का प्रसिद्ध स्वरूप है, बहुत ही मंगलकारी है, महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार, ओम, ओम शब्द प्रकट हुआ, जो भगवान के शिव के स्वरूप का बोध कराता है। ओंकार वाचक है और भगवान शिव वाच्य हैं। यह मंत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। और प्रतिदिन ओंकार का, ओम का निरंतर स्मरण करने से भगवान शिव सदा स्मरण रहते हैं। और भगवान के जो अन्य मुख हैं, आकार का जो उत्तरवर्ती मुख है उससे आकार का, पश्चिमवर्ती मुख जो है उससे उकार का, और भगवान का जो दक्षिण मुख है उससे मकार का, और जो भगवान का पूर्ववर्ती मुख है शिव का उससे बिंदु का, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार, ओम का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एक ही भूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपांतक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। ये जो ओम का मंत्र है शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी मंत्र से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो भगवान शिव के सकल रूप का बोधक है। वह आकारादि क्रम से और मकरादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुई, जो 5 भेद देने वाली है। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री मंत्र का प्रागट हुआ, और उस गायत्री मंत्र से
संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन संपूर्ण वेदों से करोड़ों करोड़ों मंत्र निकले हैं और उन मंत्रों से भक्तगण भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर ओम नमः शिवाय संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस प्रकार मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मैं भगवान शिव के सकल स्वरूप से संबंध में रखने वाले सभी भगवान शंकर के समस्त स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भक्तगणों को भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं, मोक्ष प्रद हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।